गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 कक्षा 6 के अंकगणित परीक्षण में अध्याय 1 संख्या एवं संख्या पद्धति की भाग संख्या 3 को लेकर के उपस्थित हैं। इसमें विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का सॉल्व है। आपको बताया गया कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे सॉल्व करने का तरीका है, इससे कम गलतियां हों, कम से कम समय में आप उन प्रश्नों को सॉल्व कर सकें। आप बच्चों पूरा वीडियो आराम से देखिएगा पेन कॉपी लेके साथ। चलिए बच्चों, आज हम लोग देखते हैं भाग 3 में 21 से 35 प्रश्न तक 15 प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बच्चों आप ध्यान दीजिएगा। क्या पूछा जा रहा है आपसे कि 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का योगफल। तो 4 अंकों का सबसे बड़ी संख्या क्या होगा बेटा? 4 9 1 2 3 4 9999। और तथा सबसे छोटी संख्या क्या होगा? 0 0 0 1, अर्थात आपका 1000। अब इसको हम जोड़ देते हैं। योगफल मतलब जोड़ना। तो 9 में शून्य जोड़ेंगे तो 9, 9 में शून्य जोड़ेंगे 9, 9 में शून्य जोड़ेंगे 9 और 9 1 क्या हो जाएगा आपका? 10, मतलब 10,999 हो जाएगा। तो 10,999 पहला विकल्प में है, नहीं गलत है। तीसरे में गलत है, चौथे में भी गलत है। आपका देखिए 10,999 विकल्प संख्या दूसरा है, इसलिए आपका 21 का चौथा प्रश्न सही होगा। चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं आगे प्रश्न। आगे आप देखेंगे 22वां। 22 में देखिए क्या कह रहा है? 16 लाख, ध्यान दीजिएगा, 16,813। तो बच्चों 16 लाख यहाँ देखिए ऐसे बिना लिखे आप देख सकते हैं, विकल्प से ही इसको सॉल्व करना है, सबसे आसान रहेगा। 16,813, इसलिए ये गलत है। इसको हमने क्या कर देंगे? गलत कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे बच्चों? इसको गलत कर देंगे। अब ध्यान दीजिए और कौन सा बच्चा है? 16 लाख। क्या ये 16 लाख है? क्या ये दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख? 1,60,000 है, लेकिन 16 लाख है, इसलिए विकल्प नंबर दूसरा भी आपका गलत है। फिर क्या कह रहा है? इसको चौथे देख लीजिए। क्या ये दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख? 1,60,000, ये भी गलत है। मतलब पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, चौथा भी गलत, लास्ट में आपका क्या बचा? तीसरा बिना चेकआउट किए आप इसको सही कर सकते हैं। नहीं तो एक बार मिला लीजिए। क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 16,813 है। इसलिए 22 का आपका तीसरा प्रश्न, तीसरा विकल्प आपका सही होगा। 22 प्रश्न का तीसरा विकल्प इज राइट आंसर है। आगे बच्चों चलते हैं, देखते हैं प्रश्न संख्या आपका आ गया 23। तो 23 में ध्यान दीजिए बच्चों, 23 में क्या पूछ रहा है? पहले हम इसको देखते हैं। तो ध्यान दीजिए, संख्या 214.56 में अंक का 5 का स्थानीय मान क्या होगा? तो बेटा ये है दशमलव का स्थानीय मान। जब आपको पता होगा तब पता चलेगा। तो आप ध्यान देंगे, जब लिखा क्या गया है कि 214.56, तो आप ध्यान देंगे इसमें, अगर ये 214 होता तो ये क्या ही है? दहाई है, सैकड़ा है। ठीक है, लेकिन जब इसमें बात होगी तो आप, तो प्यारे बच्चों अगर इसको क्या करें, इसे क्या ही दहाई, सैकड़ा है, ऐसे यहाँ बेटा जब एक अंक पर रहता दशमलव तो हम 10 का दशमलव हटाने के लिए 10 का 202 अंक कह रहता दशमलव 100 का। तो इसलिए इसका स्थान क्या है? 10वां है।
और इसका स्थान क्या है, 100वां है। अगर यहाँ भी आता कोई संख्या तो 1000वां होता, इसलिए इसका स्थानीय मान निकालने के लिए आपका क्या होगा, 10वां, क्योंकि दशमलव को हटाने के लिए हम 5/10 करते हैं या 6/100 करते हैं या आगे 1000 करते हैं, इसलिए ये 10वां मान है। तो 5 का 10वां कौन है, 5 का इकाई गलत है, 5 का दहाई गलत है, 5 का 100वां गलत है। ये सब आपके विकल्प गलत हैं। आपका ये विकल्प तीसरा विकल्प इज राइट है, 5 का 10वें स्थान पे है, इसलिए इसमें 23 का तीसरा सही है। आगे चलते हैं, तो ध्यान दीजिए बच्चों। अब इसमें क्या कह रहा है, प्रश्न को देखते हैं। क्या प्रश्न दे रहा है कि 7, 0, 1, 2 तथा 3 से बनने वाली 5 अंकों की छोटी से छोटी सम संख्या क्या होगी। तो बच्चों, आप प्यारे बच्चों, 7 है, 0 है, 1 है, 2 है और 3 है। इन 5 अंकों की सहायता से हमें छोटी से छोटी संख्या बनाना है और भी सम संख्या बनाना है। तो सम संख्या में कंडीशन बेटा है कि लास्ट जो इकाई स्थान पे वहाँ पे हमें सम संख्या ही रखना है। तो इसमें सम संख्या मतलब क्या है, छोटी छोटी बनाना है। तो ये 7 नहीं बनेगा, 0 या तो 2 होना चाहिए उसके इकाई स्थान पर। तो ध्यान दीजिए, तो पहले हमें क्या करना होगा, सबसे छोटा क्या हो जाएगा आपका संख्या, 1 हो गया, ठीक। 1 होने के बाद 0 हो जाएगा, 0 होने के बाद यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा और यहाँ 2 हो जाएगा। क्यों, अगर बेटा हम 0 यहाँ रखते हैं तो ये 3000 हो 1300 हो जाए या 13000 हो जाएगा, 7 1700, तो आपकी संख्या बड़ा ही हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे पहले 0 रखते हैं, तब इसके बाद आपका जो सम संख्या 2 है लास्ट में करते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, आपका 10,372 आपका होगा। तो इसलिए इसमें 10,237 गलत है, 12,370 गलत है, 73,220 गलत है, तो 10,372 आपका सही होगा। इसलिए इस प्रश्न 24 का पहला आंसर सही है। आगे चलते हैं, 25 में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए बच्चों। 25 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। पिछले भी वीडियो मैंने बताया था परिभाषा कि अभाज्य संख्या क्या है। तो अभाज्य संख्या का मतलब है कि वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से नहीं कटता है, नहीं विभाजित होती है, तो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए हम विकल्प को चेक करते हैं, क्या कौन सा कट सकता है। 13 7 91, इससे 91 क्या है, 1 से भी कटेगा, 91 से भी कटेगा और 13 से भी कटेगा, इसलिए यह संख्या अभाज्य नहीं बल्कि भाज्य है, इसलिए यह गलत है। अब 95 देख लेते हैं। तो 95 भी आपका, तो प्यारे बच्चों ये देखिए, 1 से कटेगा, 1 से भी कट जाएगा, स्वयं 95 से भी कट जाएगा और सीधे 19 का भी पहाड़ से भी कट जाएगा। कैसे, 19 को 19 19 2 38 19 3 19 76 19 25 95, इसलिए ये अभाज्य नहीं बल्कि क्या है, भाज्य है, इसलिए ये गलत है। ये देखिए 93 है, तो ये भी संकट जाए, किससे कटेगा, 3 से कट सकता है, 3 3 3 3 मतलब ये 93 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, 31 से भी कटेगा और 3 से कट ही रहा है, इसलिए यह संख्या भी भाज्य है। और ये और मुझे ढूंढना क्या है, अभाज्य। अब अभाज्य आपका 97 बचा, इसलिए 97 आपकी एक अभाज्य संख्या है जो 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा और किसी भी संख्या से आप नहीं कटेगा, नहीं काट सकते हैं, इसलिए यह अभाज्य संख्या होगा। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, समझ में आया तो बताइएगा कमेंट करके। 25 हो गया, 26 चलते हैं।
ध्यान दें बच्चों, 1 से 25 तक संख्याओं का योगफल क्या होगा। अब ऐसे प्रश्न को आपको जानने के लिए ऐसा नहीं है प्यारे बच्चों, आप 1 2 3 4 25 तक कैसे गिनती लिखें और गिनती लिखने के बाद तब एक एक को जोड़ें तो आपका इससे समय ज़्यादा लगेगा। इसलिए इसमें एक सूत्र है। सूत्र क्या है इसको हम लोग देखते हैं। जैसे क्या है, ये 1 से 25, तो इसमें क्या है, अंतिम संख्या क्या है, अंतिम संख्या, ठीक है। फिर ये हो गया ब्रैकेट में अंतिम संख्या +1/2, ऐसे हो गया। अब ये क्या करना, अंतिम संख्या क्या है आपका 25, यहाँ क्या हो गया 25 + 1/2, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये यहाँ आपका हो जाएगा 25 और ये 25 एक 26 और 2 से भाग दे देंगे, आएगा 13। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा 25 × 13, ध्यान दीजिए बचेगा क्या 25 और 26 का आधा 13, तो इसे गुणा कर देंगे, 13 × 25 65 और 13 दूनी 26, 26 × 6 32। तो बेटा आपका देखिए 325, जिसमें से 322 ही गलत है, 340 गलत है, 285 गलत है, इसलिए इसमें 325 आपका सही है। इसका यही सूत्र होता है कि अंतिम संख्या फिर ब्रैकेट में अंतिम संख्या +1/2 मतलब बटे 2, तो 25 एक 26 हो जाएगा, तो 26 का आधा 13 हो गया, और 13 और 25 में गुणा कर देंगे, जो है आपका आ गया। आगे बच्चे चलते हैं। ध्यान दें बच्चों, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसमें प्रत्येक अंक अलग अलग हो। इसमें कोई अंक नहीं दिया है लेकिन कहा है कि प्रत्येक अंक अलग अलग होना चाहिए और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए। अब देखते हैं, विकल्प से ही भी आप सॉल्व कर सकते हैं। सब में जो है अंक सबके अलग अलग हैं, एक कंडीशन पूरा कर रहा है, लेकिन मुझे सबसे छोटी संख्या ढूंढना है। 4 अंकों का, 4 अंकों का भी है, ये भी ठीक है। तो देखिए सब के आगे 9 है, 9 है, 9 है, 9 है, ठीक है। यहाँ तक तो बात बन गई। अब बड़ी संख्या ढूंढना है, तो 9 के बाद जो सबसे बड़े आगे इसमें 8 है, ये 7 है तो गलत है, ये 7 है गलत है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8। अब आगे देखते हैं, यहाँ क्या है 7 है, यहाँ क्या है 6 है, तो इसलिए ये छोटी हो गया। तो सबसे बड़ी संख्या आपका होगा 9876, इसलिए आपका ये 27 का पहला आंसर क्या होगा, सही होगा। अब विकल्प से ही छाट सकते हैं। आगे बच्चे चलते हैं, देखिएगा संख्या 30,746 में किस अंक का स्थान मान सबसे, देखो स्थान मान मतलब बच्चों स्थानीय मान, जो हम लोग स्थानीय मान निकालते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। तो स्थानीय मान किसका सबसे ज़्यादा होगा, ये इकाई स्थान पे है, तो ये दहाई है, ये सैकड़ा है, ये हज़ार है, ये 10,000 है। तो सबसे ज़्यादा मान किसका होगा, 10,000 के स्थान पे जो है। तो 10 स्थान पे कौन है, 3 है, तो इसलिए बच्चों हमारा ये 3 सबसे अधिक मान होगा, क्योंकि ये हो जाएगा आपका 30,000, जो सबसे ज़्यादा अधिक है, इसलिए सबसे अधिक है, इसलिए हमारा 3 होगा। तो इसका उत्तर 28 का 3 होगा। नहीं बच्चों, आप लोग ऐसे भी हल करते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम हल करके दिखा रहे हैं आपको। 30,746 हम लोग क्या करते हैं, ये इकाई स्थान पे तो 6 × 1 करते हैं, तो क्या हो गया 60, 6 हो गया।
6 हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ क्या होगा 4 गुणे 10, तो ये क्या हो गया 40। ये 7 गुणे 100 700, ये 3 गुणे 1000 शून्य, और 3 गुणे 10,000 30,000। तो ऐसा आप हल कर सकते हैं। आगे बच्चों चलते हैं, देखते हैं प्रश्न संख्या 29। तो बच्चों देखते हैं 29 प्रश्न। अंतिम प्रश्न क्या कह रहा है कि छोटी से छोटी विषम संख्या जो क्या होना चाहिए 1 0 3 4 5 से बनी हो, और क्या होना चाहिए विषम संख्या। तो विषम संख्या में जान लीजिए ना, तो चाहे उसके स्थान पे 1 आ जाए, इकाई के स्थान पे चाहे 3 आ जाए, चाहे 5 आ जाए, ऐसा आप कर सकते हैं। आप यहीं पे देखिए विकल्प में ही आप देखिए, ये आपका चौथा तो वैसे ही गलत हो जाएगा, क्योंकि मुझे विषम संख्या ढूंढना है, इसके स्थान पे सम संख्या है। अब हमें इन्हीं विकल्पों में देखना है। तो अब क्या होगा, छोटी से छोटी बनाना है तो पहले क्या होगा यहाँ पे 1, तो छोटी से बनाना है तो पहले छोटी अंक, बड़ी बनाना होता है बड़ी अंक, तो छोटी अंक 1, इसके बाद क्या होगा 0। अब इसके बाद क्या बचेगा, जो होगा आपका छोटी छोटी संख्या ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 3, फिर क्या होगा 4, फिर क्या होगा 5। अगर यहाँ बच्चों 5 रखते तो 543 होता, लेकिन यहाँ 3 रखे 345। अब 545 और 343 में कौन छोटा है 345, इसलिए हम यहाँ 3 रखते हैं। इसलिए यहाँ 3 रखा जा रहा, 5 नहीं रखा जा रहा, नहीं तो इसका क्या होगा मान बढ़ जाएगा। तो हम लोग अब देखते हैं 10,345 किस में आया 10,345। आपका देखिए पहला विकल्प सही है 10,543 जो भी समथिंग बता रहे थे, लेकिन ये क्या है वैल्यू इसका बढ़ जाएगा, इसलिए ये में छोटी से छोटी संख्या निकालना है, इसलिए तीसरा गलत है। और 10,453 ये तो गलत है दूसरा, इसलिए 29 का पहला सही है। 29 का पहला सही होगा 10,345। आगे बच्चों चलते हैं, प्रश्न संख्या 30 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 30 को देखिए क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी सम संख्या बताइए जिसका निर्माण 0 1 2 3 से हुआ हो। हमें सम संख्या बताना है, वो भी क्या होना छोटी से छोटी। अब आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे या तो इकाई स्थान पे 2 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए, अब तभी तो होगा। लेकिन अगर हम इकाई स्थान पर 0 रख देंगे तो ये मान बढ़ जाएगा। कैसे, जैसे मान लो 1 है तो यहाँ क्या है 0 है, फिर यहाँ क्या है 3 है, फिर यहाँ क्या है 2 है। मान लो आप ऐसे रखना चाहते हैं, इसको यहाँ करना चाहते हैं, तो ये हो गया। ये आपको और ऑप्शन बन सकता है बच्चों 0 2 3 और 0। तो देखो तो ऐसे बन सकता है, लेकिन इसमें से छोटा कौन है हमें ये देखना है। इकाई स्थान पे 2 भी हो सकता है 0 भी हो सकता है, लेकिन हमें छोटा देखना है, कंपेयर करना है। ये 1032 से ये 2 है 1232 से 1232, मतलब लगभग यानी 200 ज़्यादा है, 200 बड़ा है, इसलिए प्यारे बच्चों ये गलत हो जाएगा। आपका ये जो होगा 1032 इज राइट आंसर है, इस छोटा से छोटा संख्या है। अब देखते हैं 3210 गलत है, ये आपका पहला गलत है। 3201 ये भी आपका गलत है। अब 10,023 छोट है, लेकिन क्या मुझे सम संख्या देखना है, जबकि इसकी इकाई स्थान पे 3 है, इसलिए प्यारे बच्चों आपका तीसरा भी गलत है। 10,000 मतलब 1032, सॉरी जो 1032 है वही आपका क्या है सही होगा। इसलिए प्यारे बच्चों आपको 32 में जो है चौथा सही है, पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा गलत है। आगे देखते हैं
31 में, 30 में। आगे देखिए, हम लोग जो है 1 से 50 कितनी अभाज्य संख्याएं हैं उनके बाद उनको चेक करते हैं कि 1 है, 2 है, 3 है। यह मत समझना कि विकल्प में कौन अभाज्य संख्या है, ये नहीं पूछ रहा। वो यही कह रहा है कि 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है। तो उन्हीं अभाज्य संख्या को हमें क्या करना है, ढूंढना है। तो ध्यान दीजिए, हम ढूंढेंगे इन अभाज्य संख्याओं। तो प्यारे बच्चों, नंबर देखते हैं क्या है। आपका एक अभाज्य संख्या 2 है, फिर क्या है 3 है, फिर क्या है 5 है। आप पहले अभाज्य संख्या में परिभाषा बता दिया हूँ पहले भी, एक बार पुनः बता देते हैं। अभाज्य संख्या वह संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा किसी संख्या से ना विभाजित हो, ना कटे। ठीक, 2 हुआ, 2 कटेगा, 1 से कटेगा, स्वयं से कटेगा, किसी से 3, वही 5। आगे देखते हैं 7, फिर क्या है 11, फिर क्या है 13, फिर क्या है 17, फिर क्या है 19, फिर क्या है 23। ठीक है, आगे फिर देखिए क्या है 23 बाद आपका क्या होगा 29, फिर 31। आगे देखिए फिर 37, फिर 41, फिर 43 और फिर 47। 1 से 50 तक इतनी अभाज्य संख्याएं होंगी। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 और 47। गिनते हैं कितना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। कितने हुए टोटल 15। 1 से 50 तक के बीच की अभाज्य संख्याएं कितनी है 15। तो 15 कहाँ है, विकल्प नंबर 1 है, इसलिए हमारा 15 सही है। दूसरा 14 दिया है, गलत है। 24 गलत है। 25 गलत है, इसलिए 31 का हमारा पहला सही है। 1 से 50 के बीच में 15 अभाज्य संख्याएं आएंगी। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 32 को देखते हैं। अब यहीं पे देख लीजिए, अभी बच्चों जो आपको बताया गया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या वहाँ पे देखे थे कहाँ शुरू हुआ था, 2 से। 2, 3, 5 भी शुरू हुआ था ना आपका। अभाज्य संख्याएँ 2 हुआ था, 3 हुआ था, 5 हुआ था, 7 हुआ था, 11 ऐसे चल रहा था। कह रहा सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। सबसे छोटी मतलब यही आपका क्या होगा 2। तो इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होगा, आपका उत्तर 0 गलत, 1 गलत, 2। क्या है 2 सबसे आपकी छोटी अभाज्य संख्या है। आगे बच्चों चलते हैं, आप इसी प्रश्न से इसको भी हल कर सकते हैं। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 33। अब बच्चों ये देखिए क्या कह रहा है, 1 से लेकर के 20 तक सभी सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। इसमें क्या कह रहा है, अंतिम संख्या। क्या है, अंतिम संख्या। अंतिम संख्या, तो अंतिम संख्या ठीक है। और फिर क्या कहेगा, अंतिम संख्या का आधा। अंतिम संख्या का आधा, जैसे इसका भी आधा होना चाहिए। और फिर क्या कहेगा ब्रैकेट में, अंतिम संख्या बटे 2 + 1। तो ये आपका होगा, ऐसे करना। अंतिम संख्या क्या है 20 बटे 2, और ये ब्रैकेट में 20 बटे 2 + 1। अब बेटा इसको क्या करना है, अब आगे चलते हैं, देखते हैं।
अब इसके लिए इसके बाद क्या होगा, अब ये यहाँ जाएगा 20 का आधा क्या होगा 10, 20 का आधा का क्या हो जाएगा 10, और फिर गुणा, और यहाँ 10 से 11 हो जाएगा, 11 गुणा क्या होगा 110। तो इसलिए आपका 1 से लेकर के 20 तक सभी सम संख्याओं का योगफल कितना होगा 110। 90 गलत है, 165 गलत है, 132। बच्चों अभी कुछ असुविधा हो रहा है क्योंकि मेरे पास डिजिटल पेन नहीं है, मंगाए हैं, इसीलिए हाथ से लिखना पड़ रहा है। जो पूरे छोटा छोटा लिखना चाहिए था वो बड़ा हो जा रहा है, इसलिए पे मुझे इरेज करना पड़ रहा है। लेकिन पेन आ जाएगा डिजिटल पेन, तो आपको इतना स्पेस में हम पूरे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझा पाएंगे। समझा तो ले रहे हैं, लेकिन बार बार इरेज करने की समस्या समाप्त हो जाएगी। जब तक पेन नहीं आता, ऑर्डर कर दिए हैं, तब तक हम लोग अपने इसी से पढ़ेंगे। और वीडियो को हेल्पफुल लगे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 34। अब ध्यान दीजिए क्या रहा, प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो इसमें क्या है, अंतिम संख्या क्या है, अंतिम संख्या का क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा। जितना अगर विषम संख्या पूछा है सूत्र है, तो अंतिम संख्या क्या है 15, 15 का स्क्वायर, तो क्या होगा स्क्वायर मतलब वर्ग, 15 गुणे 15, तो 15 15 में क्या होगा 225। या आप कह सकते हैं ऐसे भी कि 15 गुणे 15, तो 15 पचे 75, 5 हासिल 7, 15 के 15, 15 7 22, 225 क्या होगा आपका 225। तो 156 गलत, 256 गलत, 129 गलत, 225 आपका ये है। इसलिए प्रथम जो होगा विषम संख्या मतलब आपका 1 3 5 7 9 11 13, ऐसे आप 15 तक का जब करेंगे और उनको जब जोड़ेंगे इन संख्याओं को, तो आपको 225 मिलेगा। लेकिन इतना आपको जोड़ने का मतलब क्या, विषम आपका संख्या का 1 3 5 7 9 11 13, ऐसे आप 25 तक 15 तक गिनेंगे, 15 संख्याओं तक लिखेंगे, इसके बाद उनको जोड़ेंगे, तब जाके आपको 225 आएगा। एक हल करने का वो तरीका है, लेकिन आपको आसान तरीका क्या है, जो भी विषम संख्या रहेगा उसी का आप स्क्वायर कर दीजिए, वर्ग कर दीजिएगा, आपका उत्तर वहाँ पे आ जाएगा। तो इसलिए 34 का आपका दूसरा सही है। चलिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 35, इसके बाद आपका प्रश्न नहीं है। तो आज हम लोग देखते हैं 35 प्रश्न, ध्यान दीजिए। तो देखते हैं क्या पूछ रहा है, 50 तथा 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। तो बच्चों इस प्रश्न को देखने के लिए पहले क्या करना है, हम लोगों को अभाज्य संख्याओं को लिख लेना है। किसके, 50 और 90 के बीच जितनी अभाज्य संख्याएं हैं उन्हीं को लिख करके उनका योग करना है। तो बच्चों आप देखेंगे क्या आएगा यहाँ पे, पहला इसका 50 और 90 के बीच में पहला आपका क्या है 53 है, फिर दूसरा क्या हो जाएगा 59 है, फिर 61 है, फिर 67 है, फिर आपकी अभाज्य संख्या 71 है, फिर 73 है, और फिर 79 है, फिर 83 है, और फिर लास्ट वाला आपका क्या हो जाएगा एक और 89। ये बच्चों आपका जो 50 से 90 के बीच इतनी अभाज्य संख्याएं हैं, अगर इनको हम जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद जो योगफल आएगा वही हमारा उत्तर होगा। चलिए वैसे तो वर्टिकल नहीं, वैसे जोड़ लिया जाता है। तो 9 9 3 12 12 9 और 9 3 12 12 9 21 21 3 24 1 25 25 7 32 1 33 और 33 9 42
42 3 45, 45 के 5 हासिल 4, 8 8 8 16 और 16 16 7 23, 23 7 30, 30 7 37, 37 6 43, 43 6 49, 49 और 5 54 और 54 और 5 54 और 5 59 और 59 4 63। तो बेटा ऐसे आप जोड़ करके आपका देखिए 635 आ गया है। 485 पहला विकल्प है, गलत है। और फिर देखिए 572 गलत है, 722 गलत है, 635 आपका 35 का चौथा विकल्प आपका सही है। और इसी तरीके से आप कोई भी सवाल हल कर सकते हैं। संख्या एवं संख्या पद्धति के जो पैटर्न हैं, इन सवालों को प्रैक्टिस करिए। आपको इन्हीं अंकों की इधर उधर करके आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। आज हम लोग आपका एक पाठ अध्याय 1 संख्या एवं संख्या पद्धति के 3 भागों में पूरा कर लिए हैं। पहले भाग में 1 से 5 तक प्रश्नों को हल किया गया है। दूसरे भाग में 6 से 20 तक का हल किया गया है। और ये तीसरा भाग आपका है जो 21 से 35 तक का हल किया गया है। क्योंकि एक अध्याय को पूरा कंप्लीट सॉल्व करने में आपका समय ज़्यादा लगेगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम जो है 15-15 क्वेश्चनों का सीरीज बनाएंगे और 15-15 क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब आगे कल आपको एक नए टॉपिक के साथ, एक नए अध्याय के साथ हम लोग सॉल्व करेंगे। और बच्चों इसलिए पहले हम लोग ध्यान देंगे, हम लोग क्रम से नहीं चलेंगे। जिस टॉपिक से आपका ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है उस टॉपिक को पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, और जिस टॉपिक से कम प्रश्न पूछे जाते हैं उस टॉपिक को हम लोग लास्ट में सॉल्व करेंगे। तो पहले जो सबसे आसान तरीका है, सबसे ट्रिक है, जो पहले ज़्यादा पूछा जा रहा है उस टॉपिक को हम सॉल्व करेंगे ज़्यादा। और बच्चों वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को, इस लिंक को आप शेयर कर दीजिए। वही बच्चे देख करके इस वीडियो से ज़्यादा लाभ उठा सकें। चलिए बच्चों आज इसी बात पे हम लोग ध्यान देते हैं। धन्यवाद।